गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संशय बनेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आज शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ ताज़ा अपडेट देखेंगे दोस्तों। जैसे सक्षमता काउंसलिंग को लेकर के, सक्षमता का पोस्टिंग को लेकर के दोस्तों, ठीक है। और भी एक ऐसे ऑफिसर्स के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों, जो कि आपको सुन करके अजीबो गरीब लगेगा। तो आइए हम लोग आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सक्षमता का पोस्टिंग को लेकर के, ठीक है ना। ये जो सक्षमता है, सक्षमता का पोस्टिंग में जैसा कि आप लोग को मालूम था कि माननीय शिक्षा मंत्री आपके सुनील कुमार सिंह कल भी वीडियो में बोले थे कि हम लोग 30 सितंबर तक ये काम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। पोस्टिंग का जो कार्य है वो 30 सितंबर तक कर दिया जाएगा। हालांकि जो नियमावली है उन्होंने जो जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, जो नियमावली है जिसमें बहुत से परिवर्तन किए गए हैं ना, उसको वो मंजूरी दे देंगे। उनका कहना है कि कैबिनेट की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए, कुछ संशोधन हुए हैं तो वो हम लोगों के स्तर से हो जाएगा, तो हम लोग उसका जो भी मंजूरी देना है वो हम लोग दे देंगे दोस्तों। और अब जो खबरें यहाँ पे निकल करके आ रही है, जहां जहां समस्याएं हो रही है दोस्तों, लगभग 3 महीने से, अप्रोक्स 3 मंथ से जो कमेटी है वो इस पे काम कर रही है दोस्तों। कमेटी लगभग 3 महीने से इस पे लगातार मैराथन बैठक हो रही है और जो भी इसमें गुत्थी है उसको सुलझाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझती जा रही है दोस्तों। जैसे बोला गया है कि जो नीति बन रही है दोस्तों वो काफी उदार नीति होगी। ये जो नीति होगी ये काफी उदार नीति होगी, काफी फ्लेक्सिबल होगा। पोस्टिंग का जो मामला होगा वो, उसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि काफी उदार नीति बनाई जा रही है दोस्तों। अभी जो उदार नीति बनाई जा रही है, जिसमें आपको पहले से भी मालूम है कि जो पति पत्नी है दोस्तों, उनको एक ही जगह एक ही विद्यालय में देने की बातें चल रही है कि एक ही जगह उनकी पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो बीमार हैं उन लोगों को भी एक ही जगह पे दिया जाएगा दोस्तों, मतलब घर के नजदीक में दिया जाएगा। ये बातें चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, पति पत्नी वाले में सरकार को नहीं मालूम है कि कौन शिक्षक है कौन शिक्षिका है, जो पति पत्नी है, दंपति हैं, कि उन्हें हम लोग एक ही जगह पे दे। ये समस्या आ रही है, कहीं पे इसका कोई डेटा नहीं है। और यदि इसको दिया जाएगा, इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट सरकार को लेनी होगी। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि उनकी वाइफ कहाँ पे है और उनका हस्बैंड कहाँ पे है दोस्तों। इस तरह का चीज आएगी जिसमें काफी समस्याएं होंगी। साथ ही साथ दोस्तों कुछ न कुछ झोल झाल होने की भी पूरी संभावना दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है ना। हो सकता है दोस्तों ये चीजें भी, ठीक है ना, झोल झाल वाली चीजें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे काफी समस्या आ रही है कि आखिर किस आधार पे इनका एक ही विद्यालय में इनका पोस्टिंग दिया जाए। दूसरी समस्या आ रही है दोस्तों, जो बीमार को लेकर के सरकार की तरफ से कहना था कि जो बीमार हैं, असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं, उन लोगों को घर के नजदीक वाले जो विद्यालय है उसी में उन लोगों को दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि आखिर कौन कौन सा बीमारी होगा जिस बीमारी में हम लोग लोकल पोस्टिंग करेंगे। क्या सर्दी खांसी में भी लोकल पोस्टिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे लोगों को तो सीजनली है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ये चीजें जो है वो अभी तक डिफाइन नहीं है। यहाँ पर भी काफी समस्याएं आ रही है दोस्तों। तीसरा जो चीज है, सरकार का कहना है कि जो सिंगल हैं, मतलब जो अनमैरिड हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो अभी सिंगल हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लोगों को भी लोकल पोस्टिंग दिया जाएगा। उन्हें भी लोकल पोस्टिंग देने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर भी समस्या आ रही है कि मान लीजिए कि कोई शादीशुदा है और वो सिंगल लेकर के लोकल पोस्टिंग कर लेगा और उसका हस्बैंड कहीं और है, इस विभाग में नहीं है, तो इस तरह का भी समस्या आ सकता है दोस्तों। और यदि इस तरह से पोस्टिंग होगा तो आगे आने वाले समय में भी लोग फॉर्म फिल करते समय ही सावधान हो जाएंगे। तो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर भी समस्या आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा चीज पे बात की गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, जिनका नौकरी कम बचा है, मतलब जो कुछ ही सालों में रिटायर करने वाले हैं, उन लोगों को भी लोकल पोस्टिंग देने की बात चल रही है, ठीक है। हालांकि अभी भी शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जो नीति बनाई गई है वो काफी उदार नीति है, काफी फ्लेक्सिबल है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि 6 लाख से अधिक
शिक्षक हैं, 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं, तो कोई भी नीति ऐसी नहीं हो सकती जो सभी लोगों को संतुष्ट कर पाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम लोग इससे संतुष्ट हो पाए दोस्तों। तो अब जब ये आ जाएगा उसके बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि आखिर किसको किसको प्राथमिकता दी जा रही है दोस्तों, पोस्टिंग में या ट्रांसफर में किसको किसको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये सारा चीज उसी समय क्लियर हो पाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज है, इन सारी चीजों पे लंबी मैराथन बहस चल रही है पिछले लगभग 3 महीने से, और उसके बाद इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आपको मिलने वाला है, जब 30 सितंबर तक ये बन करके पब्लिक डोमेन में आने की पूरी संभावना है। और उस समय हम लोग देख पाएंगे कि क्या कुछ प्राथमिकता किन्हें किन्हें दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों सक्षमता काउंसलिंग को लेकर के। तो देखिए 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक है उनकी काउंसलिंग थी, और जिसमें से 1,50,000 जो शिक्षक है दोस्तों वो काउंसलिंग में अपीयर हुए, उनकी काउंसलिंग हुई। 37,000 ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई या उपस्थित नहीं हो पाए या डाउटफुल के श्रेणी में आ गए हैं। तो अब इन लोगों को दोबारा से, किसी का आधार मिसमैच है तो आधार जो है वो गलत हो गया है और इस वजह से भी उनके पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, और भी कई रीजंस हैं। तो इस पे भी बात चल रहा है BSEB से कि उन लोगों को एक बार फिर से पोर्टल खोला जाए और इन लोगों को एक बार और मौका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक मौका और दिया जाए। ये जो 37,000 जो शिक्षक बचे हुए हैं इनके लिए भी ये बातें चल रही है। तो बहुत जल्द इस पे भी डिसीजन आ जाएगा, इन लोगों को मौका दे दिया जाएगा, इन लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी दोस्तों, और उसके बाद में ही ये सारा प्रक्रिया होने की पूर्ण संभावना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों, एक शिक्षिका हैं जो कि यूपी की रहने वाली है, अयोध्या की हैं, बिहार में BPSC शिक्षिका है, मधेपुरा में उनकी पोस्टिंग है, और अभी अभी खबर मिली है दोस्तों कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है, अपने वो फंदे से लटक करके और आत्महत्या कर लिया है। तो समस्याएं कितनी भी आए, उलझने कितनी भी आए, कितना भी आप फ्रस्ट्रेशन में जी लें, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करना है किसी को भी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या शिक्षक हो या कोई भी आम आदमी हो। तो ये किसी भी चीज का ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्त, किसी भी समस्या का ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इन चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं देना है, ताकि आजकल काफी ट्रेंड्स में चला हुआ है, ये चीजें काफी ट्रेंड्स में चल रही है, आए दिन कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल ये चीज नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी समस्याएं हैं आप अपने दोस्त से, अपने परिवार से, अपने घर वाले से इसको शेयर कीजिए, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आपके पेरेंट्स उसका सॉल्यूशन निकालेंगे जो भी समस्याएं हैं। और अगली खबर जो है दोस्तों वो है एक ऐसे ऑफिसर्स के, एक ऐसे अधिकारी के है दोस्तों जो विद्यालय में निरीक्षण करने जाते हैं। तो आपके बाइक का पहले वो साइलेंसर टच करते हैं दोस्तों, और ये साइलेंसर टच करके वो बता देते हैं कि शिक्षक विद्यालय में कितनी देर पहले आए हुए हैं। वो साइलेंसर देख करके ये देखते हैं कि साइलेंसर आपका गर्म है या हीट ही है, या तो फिर वो कोल्ड हो चुका है, ठंडा हो चुका है। यदि गर्म है इसका मतलब आप अभी अभी विद्यालय में आ रहे हैं, और यदि वो ठंडा हो चुका है तो आप काफी देर पहले, मतलब पहले आप समय से विद्यालय आ चुके हैं। तो ये देख करके अधिकारी जो हैं वो